हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी फ्यूचर टॉपर्स का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ आप उनकी प्रैक्टिस करके अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। यदि आप देने जा रहे हैं 2021 यूपी बोर्ड की परीक्षा, तो आप के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 10 की गणित की क्लास है। और यदि आप यूपी बोर्ड के साथ साथ किसी और बोर्ड से हैं और आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही हम आपके लिए इंग्लिश मीडियम की क्लास लेकर भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको हम बता दें कि आज की इस क्लास में हम ये बोर्ड पर जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3 ... n से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित हैं। मतलब कह रहा है कि बताओ A1, A2, A3 ... an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि नीचे an दिए हैं। ये an हमें नीचे दिए हैं, तो ये इसमें दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद जब इससे श्रेणी बन जाएगी तो उस श्रेणी का हमें योगफल भी ज्ञात करना है, लिखा है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। हमें an दिया है, an से हमें एक श्रेणी स्वयं बनानी है और उस श्रेणी का योगफल भी स्वयं ही ज्ञात करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिया है हमें an। तो हम लोग लिखेंगे दिया है an। क्या लिखेंगे? दिया है an। तो an बराबर है 3 + 4n। अब इसे कैसे हल करेंगे? आप लोगों को बनाना है श्रेणी। तो श्रेणी में क्या होता है? पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे पहला पद। अब पहला पद क्या होता है? A1 होता है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हमें 1 रखना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 1 रखना है। तो ये 3 लिखा प्लस ये 4 लिखा और n के स्थान पे कितना लिखा? 1 लिखा। अब ये हो गया हमारा 3 और उसके बाद ये 4 एकम कितना हो गया? 4। तो इस तरीके से A1 बराबर कितना मिला? A1 बराबर हमें मिला 7। अब क्या लिखेंगे? इसका दूसरा पद निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे दूसरा पद। अब दूसरा पद क्या होगा? A2 होगा। तो मतलब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हमें 2 रखना है। तो यहाँ n था, वहाँ हमें 2 रखना है। ये हो गया 3 और उसके बाद 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया और 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। मतलब A2 बराबर आपने निकाल लिया है, 11 निकाल लिया है। इस तरीके से आप तीसरा पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इससे तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद कैसे लिखेंगे? A3 लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा? देखिए 3 पद बहुत है, बस 3 से ज़्यादा हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 लिखा प्लस 4 लिखा और ये जहाँ पे n था वहाँ पे फिर से 3 लिख दिया। तो 3 हो गया और 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। मतलब हम लोगों ने क्या निकाल लिया है? हम लोगों ने निकाल लिया है अपना A1, अपना A2 और उसके बाद A3। A1 निकाला है, A2 निकाला है और उसके बाद A3 निकाला है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अतः श्रेणी। अब इससे श्रेणी क्या बनती है? श्रेणी जो बनेगी तो कैसे बनेगी? A1, उसके बाद A2, फिर उसके बाद A3, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? ... कहाँ तक जाएंगे? an तक जाएंगे। तो हमें an तक नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग nवां पद निकालने के लिए हमको फिर n से n रखना पड़ेगा और फिर से यही मिल जाएगा। तो क्या करना है? अतः श्रेणी क्या होगी हमारी? 7 होगी। उसके बाद क्या होगी? 11 होगी। तो आप चाहे यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दें। 7 होगी, फिर क्या होगी? 11 होगी, फिर क्या होगी? 15 होगी। ध्यान से देखिए, बार कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। आप बढ़ाकर और बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। बस यहीं से क्या हुआ कि ये हम लोगों ने इसके 3 पद बता के श्रेणी लिख दी है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जब आप इसकी श्रेणी बना लें तब इसके प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करें। तो यहाँ हम लोगों ने कितने पद लिखे हैं? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब हमें इनके प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। देखिएगा, फिर लिखेंगे, अब लिखेंगे पुनः
बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। पुनः हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब n बराबर कितना है 15 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है n/2 और उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू कितना d होता है। अब n की वैल्यू देखिए तो कितना है 15 है, बटे में 2 हो गया। फिर उसके बाद ये 2 लिखा और a का मान यदि हम कहें तो a1 ही हमारा a होता है, इसका मतलब यहाँ पे 7 हो गया। उसके बाद प्लस हो गया, फिर n की जगह कितना था 15 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। d कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि d बराबर कैसे निकाला हम लोगों ने, इसको ध्यान से देखिए 11 में से 7 को घटाया, मतलब क्या हुआ कि अपने पीछे वाले पद से आगे वाले पद को घटा दीजिए तो हमें d का मान पता चलता है। तो 11 में से जब 7 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। तो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने 4। उसके बाद 15/2 बिल्कुल ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आंसर पॉइंट में आएगा 7.5, तो उससे कोई मतलब नहीं है, पड़ा रहने दीजिए, कट तो जाएगा ही। 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, तो 14 लिख दिया। अब समझिएगा 15 में 1 चला गया तो कितना बचा, 14 बचा, और 14 को 4 से गुणा किया तो 14 का पहाड़ा तो सबको आता होगा, 14 छक्को कितना हो गया 56 हो गया। अब 56 में 14 को जोड़ दीजिए, तो 56 में जैसे ही हम लोग 14 को जोड़ेंगे हो जाएगा 70 और ये हो गया 15/2। अब देखिएगा 15 एक कम 15 और इसको जब काट देंगे तो कितना बचेगा 35, तो कह सकते हैं 15 गुणे 35 बचा। अब 35 लिखिए और 15 से गुणा कर दीजिए, कितना उत्तर आएगा देखिएगा, लिखते हैं 15 पचे 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 तिया 45, 7 उसमें जोड़ दिया, कितने हो गए 52। तो इस तरीके से कितना उत्तर आ गया, उत्तर आ गया है 525। उम्मीद है आपको बेहतर क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से आपको होमवर्क दे दिया है, बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा और जब आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ लोग बिल्कुल कमेंट करना भूल गए हैं, कमेंट करते ही नहीं हैं कि सर ने बोला था कि हमें कमेंट करके बताएं कि आंसर कितना आया है, लेकिन कोई कमेंट नहीं आ रही है। तो क्या हुआ कि आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि आपका आंसर क्या आया है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ये क्वेश्चन होमवर्क होगा, और जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहे थे पहले उनमें से अब दूसरा क्वेश्चन बताने का समय आ गया है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं बोर्ड पर दिख रहे क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन लिखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। याद रखिएगा, यदि आपको 6 से विभाज्य कहे, 5 से विभाज्य कहे, तो आपको श्रेणी के रूप में उसका पहाड़ा लिखना है, मतलब उसके टेबल लिखनी है। कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, क्योंकि इसमें दिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ 40 दिया है। प्रथम 40 मतलब n बराबर 40, है ना। तो क्या करते हैं, श्रेणी बनाते हैं। तो श्रेणी कैसे बनाएंगे, श्रेणी में हम लोग लिखेंगे 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी 6 से विभाज्य संख्याएं होंगी उनको लिखते हैं। पहली तो 6 होगी, दूसरी 12 होगी, फिर 18 होगी, उसके बाद 24 होगी। बस बहुत हो गया, इतने पे छोड़ दिया जाए ना। अब इसको क्या करते हैं, a बराबर यदि देखें तो a बराबर कितना है 6, है ना। उसके बाद d बराबर देखें तो d बराबर कैसे, जितने से विभाज्य कहता है बस उतना ही d होता है, लेकिन भैया उसको निकाल कर लिख दीजिए। तो मतलब 12 में से 6 को घटा दीजिए, उत्तर कितना आएगा 6, है ना, 6 आ गया। फिर उसके बाद n बराबर देखें तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल, मतलब n बराबर 40 पद हैं, तो ये कितना लिख दिया 40 पद हो गए। अब क्या करना है, हमें योगफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn बराबर n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू d हो गया। n की वैल्यू कितनी है 40/2 है, उसके बाद 2 लिखा, और a की जो वैल्यू है वो है 6 प्लस जो n-1 है, n- कितना है 40 माइनस 1, और उसके बाद d की जो वैल्यू है, d की वैल्यू है 6। अब क्या हुआ, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 20 होगा, 6 दूनी कितना होगा 12 होगा, और 40 में 1 चला गया तो 39 होगा, और गुणे में कितना लिखा है 6 लिखा है। अब 39 गुणे 6 लिखा है, पहले 39 गुणे 6 कर लीजिए, फिर जितना आएगा उसमें 12 जोड़ दीजिएगा। तो देखिएगा
6 का पहाड़ा पढ़ा, 6 9 कितना हो गया 54, मतलब 5 बचा। अब 6 त्रिक 18, 18 में 5 जोड़ दिए, कितने हो गए 23, मतलब 234 हो गए। अब 234 लिखा है, इस 234 में 12 को जोड़ना है, तो मतलब कितना हो जाएगा 246, कितना हो जाएगा 246। अब इस 246 को 20 से गुणा करना है, तो क्या करते हैं 246 लिखते हैं और इसको गुणा कर देते हैं 2 से। क्या हुआ 2 से करेंगे 20 से अपने आप हो जाएगा, 2 छाक 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 4 को 8 1 9, और उसके बाद 2 दूनी 4, कितना हो गया 492। लेकिन हमने गुणा 2 से किया था तो 1 0 और बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से ये कितना आसान क्वेश्चन था जो आप लोग कर लेते, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा था इसलिए आप शायद ना कर पाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आप सब मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इस ये मेहनत आपकी रंग लाएगी जब आपके नंबर आएंगे यूपी बोर्ड में, जब आप टॉप करेंगे 90% के साथ, तब ये मेहनत रंग लाएगी। और तब उन लोगों को भी जवाब मिलेगा जो आप पर उंगलियां उठाते थे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, ये पढ़ते नहीं हैं, और वो रिश्तेदार ज़्यादा पढ़ता है, आप पढ़ते नहीं हैं। तो क्या है, सबको जवाब देना है और अपने माँ बाप का भी नाम साथ में रोशन करना है। तो जुड़े रहें और पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। लॉकडाउन चल रहा है और इसका फ़ायदा उठाएं। स्कूल बिल्कुल भी खुलने वाले नहीं हैं अगस्त तक, ये बात क्लियर हो चुकी है कि स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, लेकिन जो कोचिंग्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल नहीं खुलने वाली हैं। तो ऐसे में आपका पढ़ना ही एक सबसे बेटर विकल्प है, वो भी मेरे साथ, या ऑनलाइन आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं जहां से आपको बेहतर सुविधा मिले। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे साथ पढ़ें, क्योंकि हो सकता है आपको मेरा पढ़ाया समझ में ना आ रहा हो। तो इस तरीके से अब ये दूसरा क्वेश्चन तो पूरा हो ही चुका है। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों के सामने क्या लिखा है, लिखा है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है, इसका चौथा पद 12 है, तो 12वां पद क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक समांतर श्रेणी है और उसके 15 पदों का जो योगफल है, मतलब S15 बराबर कितना दे दिया है 0 दे दिया है। उसके बाद दे दिया है इसका चौथा पद 12 है, मतलब an बराबर 12 है, क्योंकि an बराबर ही हमारा an जो होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, an होता है nवां पद होता है, और कौन सा पद चौथा पद, मतलब a4 बराबर 12 है। an बराबर होता है nवां पद, तो मतलब a4 बराबर 12 दिया है। तो हम लोग लिखेंगे a4 बराबर कितना दे दिया है 12 दे दिया है, और कह रहा है इसका 12वां पद क्या होगा। मतलब हमसे पूछा है a12 की वैल्यू। तो इस तरीके से क्या हुआ कि किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है, और उसके देखिए योगफल 0 है, मतलब प्लस माइनस दोनों को मिला के श्रेणी बनी है 100%, और ये a4 मतलब चौथा पद 12 है, और इसके 12 पद, इसका 12वां पद क्या होगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। जो हमें दिया है उसे लिखते हैं। क्या दिया है, हमें दिया है a4, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि a4 बराबर कितना दिया है 12 दिया है, a4 लिखेंगे। a4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a + 3d इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 4 में से 1 घटा दीजिए, मतलब n-1 कर दिया। अब a की वैल्यू मुझे नहीं पता है, d की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मतलब इसे अब हमें समीकरण मानना ही पड़ेगा। उसके बाद तथा हमें क्या दिया है, हमें दिया है S15 की वैल्यू कितनी दे दी है 0 दे दी है। अब S15 मतलब 15 पदों का योगफल, फॉर्मूला क्या होगा n/2, बहुत ध्यान से देखिएगा, n/2 2a + n-1 इंटू d बराबर कितना 0, लेकिन यहाँ लिखा है 15, इसलिए n का बराबर कितना रख देंगे, हम लोग रख देंगे 15। तो ये हो गया 2a + n की वैल्यू रख दी 15 - 1, और उसके बाद d की वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिएगा ये 15/2 हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा हमारी बात को। 15/2 हैं, ये 0 के नीचे जाएंगे, और 0 के नीचे चाहे जो भी नंबर हो, आंसर कितना आता है 0 ही आता है। इसका मतलब ये 15/2 यहाँ से हट गया। क्या बचेगा, बचेगा 2a, और उसके बाद ये 15 लिखे हैं, 1 चला गया, तो कितना बचा 14, तो क्या लिखेंगे 14d बराबर कितना 0। अब ध्यान से यदि आप इसको देखें तो इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, अंदर बचेगा a +
14D था, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 7D और ये हो जाएगा 0। अब ये 2 कहाँ जाएगा, 0 के नीचे जाएगा और फिर से 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी आपको, है ना। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, वरना प्रॉब्लम होगी आपको। कितना बढ़िया राइमिंग वर्ड बन गया है ना। तो क्या हुआ, a + 7d = कितना 0 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब बात आती है कि हम इन्हें क्यों हल कर रहे हैं, है ना। हल करने पर समीकरण 1 व 2 को, देखिए बोलने के चक्कर में को भूल गए, तो क्या हुआ, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब बात यह है कि आखिर इनको क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो हमें a पता चलेगा और हमें d पता चलेगा। और याद रखना, अगर हमें a पता है और हमें d पता है तो हमसे कोई भी पद पूछे हम सब कुछ बता देंगे। कैसे, पिछली क्लासेस आपने रेगुलर पढ़ी हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया है तो तुरंत अभी कमेंट करें, उसके बाद क्लास को ज्वाइन करें, है ना। तो क्या हुआ, a प्लस क्या लिखा है, यहाँ लिखा था 3d, हमने 3d लिख दिया, = कितना हो गया 12। उसके बाद ये लिखा है a + 7d = कितना 0। लाइन खींचेंगे और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ए से एक कट गया। इस विधि को कौन सी विधि बोलते हैं, विलोपन विधि। 12 में 0 गए तो 12 हुआ। अब देखिएगा 4 और ये लिखा है d, 4 और d के बीच में चिन्ह है गुणे का, तो 4 कहाँ जाएगा, बटे में, मतलब d बराबर, अमन आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपने एक बार हमसे पूछा था कि सर ये 210 35 कुछ करके कोई क्वेश्चन था कि 35 नीचे क्यों गया, तो उसमें याद रखिएगा इन दोनों के बीच में गुणा है और ये -4 नीचे जाएगा। तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर, बस आपको कमेंट करना है या फिर मुझे व्हाट्सअप करना है मेरे नंबर पर। तो ये नंबर कहाँ से मिलेगा आपको नंबर मिलेगा अबाउट के ऑप्शन में जाएंगे तब। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो d बराबर कितना हो गया 3। लेकिन अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि ये माइनस कहाँ जाएगा। याद रखिएगा कि अगर -1/2 लिखा है और 1/-2 लिखा है, बात एक ही है, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, मतलब ये माइनस ऊपर लगाना है। तो d का वैल्यू कितना आ गया है, d का वैल्यू आ गया है 3। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इस d का मान उठाकर किसी एक समीकरण में रखना है, और वो 1 हो या 2 हो, मतलब पहले में रखें या दूसरे में रखें। तो d बराबर कितना लिखेंगे, -3। समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे, 1 में। रखने पर लाइन खींचा, a लिखा प्लस 3d = क्या 12, और बेहतर था कि 2 में रख देते और आसानी से आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। 3 रखा और ये हो गया 12। a लिखा, 3 त्रिको कितना 9 ± = कितना हो गया 12। ये 9 उधर जाएंगे और जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, 9 उधर गए जुड़ गए, कितने हो गए 21 हो गए, मतलब पहला पद 21 है, सर्वांतर -3 है। इसका मतलब ये श्रेणी घटते हुए क्रम में है, क्योंकि d का मान माइनस में आया है। अब आपको क्या निकालना था, 12वां पद। क्या लिखेंगे आप, 12वां पद, और 12वें पद को क्या लिखते हैं, a12। क्या लिखेंगे, a + 11d। तो a का वैल्यू पता है मुझे, देखिए 11 कहाँ से आया, n-1 वाला फॉर्मूला लगाया, मतलब 12वां है तो 1 घटा कर लिखना है। तो a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू है 21, ब्रैकेट लगाया, प्लस लगाया, 11 लिखे, गुणे का चिन्ह लगाया, ब्रैकेट ना लगाओ अच्छा नहीं लग रहा है ना। 11 हो गया, d का वैल्यू कितना है, -3 हो गया। अब ये 21 प्लस माइनस 11 तियाँ 33, और 33 में 21 को घटा दिया तो उत्तर कितना आया, उत्तर आया -12। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है, और आंसर भी आपका -12 आ रहा है। मैंने देख लिया है तुरंत अभी, शायद आप इस बात को ना समझ पाए हो, लेकिन क्या है कि ये 12वां पद आ गया है, a बराबर कितना आ गया है, -12। तो इस तरीके से यदि आपको किसी भी श्रेणी के कुछ पदों का योगफल दिया हो और उसी श्रेणी का आपको कोई पद दिया हो, तो आप कोई भी पद फाइंड कर सकते हैं। तो इसका अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, और वो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है
क्या लिखा है, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S51 ही निकालना है। तो S51 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। फिर लिखा है जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः, क्रमशः का मतलब ये हुआ कि जो दूसरा है वो 14 है, जो तीसरा है वो 18 है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमें क्या दिया है, उसका दूसरा पद दिया है, मतलब A2 दिया है, कितना दिया है, 14 दिया है, और तीसरा पद दिया है, कितना दिया है, A3 दिया है, वो कितना दिया है, 18 दिया है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करेंगे, इसको हम क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ी सी एक ट्रिक भी बताएंगे। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है, A2 बराबर दिया है, क्या दिया है, A2 बराबर दिया है 14। तो A2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + D = क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर कितना हो गया, D जो 1 हो गया। उसके बाद A3 बराबर कितना दिया था, A3 बराबर दिया था हमें 18। कितना दिया है, A3 बराबर दिया है 18। तो ये हम लोग लिखेंगे A + 2D बराबर कितना हो गया, ये हो गया 18। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जब भी आपको दो क्रमागत पद दिए हों तो आप बड़े वाले से छोटे वाले को जब घटाएंगे तो सार्वंतर पता चल जाएगा। तो इसका सार्वंतर अभी देखिएगा आप, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, उत्तर आएगा 4। लेकिन चाहे उस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, बात एक ही है। बस उस मेथड से आप करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन ये मेथड आपने बहुत बार लगाया है इसलिए आपको ये भी आसान लगेगा। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। लिखेंगे A + 2D बराबर 18, पहले ऊपर दूसरा लिख लिया, नीचे पहला लिख सकते हैं। तो कुछ भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये A से 1 कट गया। अब 2D में से 1 D जाएगा तो कितना बचेगा, D बचेगा। 18 में 14 गए तो कितना बचा, 4 बचा। जो बात मैंने बोली थी वही हो गया, D बराबर 4 आ गया। अब इस D बराबर 4 को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो D बराबर 4 समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, रखने पर। और समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, A + D बराबर कितना, 14 लिखा है। A का वैल्यू मुझे नहीं पता लेकिन D का मान तो पता है, तो ये हो गया 14। अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ये 4 जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, मतलब A बराबर आ जाएगा आपका 10। अब क्या कह रहा था, 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे पूछ रहा था S51। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n-1 × D = Sn, बिल्कुल कह सकते हैं। 51 लगाना है, मतलब S51 लिखना है, 51/2 हुआ। उसके बाद ये 2 लिखा। A की वैल्यू को अगर ध्यान से देखा जाए तो A की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस लगाया। उसके बाद ये हो गया n-1। तो n की जगह पे कितना रखना है, 51 - 1। और D का मान अभी अभी निकाला था, कितना था, 4 था। तो यहाँ कितना लिख दिया, 4 लिख दिया गया। ये हो गया 51/2। इसको दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, उत्तर आएगा 20। 50, 51 में से 1 चला गया, कितना बचा, बचा 50। और 50 को आप 4 से गुणा कर दीजिए। क्या कहा, 50 बचा, 50 को 4 से गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 200। मतलब ये हो गया 51/2। ये काट नहीं सकते आप, काटेंगे तो दशमलव में आएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। और ये इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 220 हो गया। इसको इससे काट दिया, कितना हुआ, 110। अब आपको क्या करना है, 110 और 51 को गुणा करना है। तो क्या करते हैं, 51 लिखते हैं और 11 से गुणा करते हैं। 1 × 1, 11 से करेंगे, बाद में 1 0 बढ़ा देंगे। 1 × 1, फिर ये हो गया, फिर 1 हो गया और ये 5 हो गया। 1 6 5 कितना हो गया, 5 6 1 और 1 0 हमने लगा दिया है। कितना उत्तर आ गया, उत्तर आ गया है 5610। तो क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद दिया था और जिसका तीसरा पद दिया था। तो क्या किया, सबसे पहले फाइंड क्या किया, 51 पदों का योगफल जो था तो 51 हमें दिया था n बराबर। अब क्या किया, A और D निकाला, फॉर्मूला लिखा, पुट किया और सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। अब 11 के बाद जो आपको क्वेश्चन दिख रहे थे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे मनोहर की बुक को पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, इस 12 नंबर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व नहीं करेंगे।
13 नंबर क्वेश्चन हम आपको अभी तुरंत ही बताएंगे और उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन को भी नहीं करना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि किसी अनसॉल्व वगैरह में ये मिलते हैं तो हम आपको उस समय बिल्कुल बता देंगे। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, ये 12 नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीन पे जाके वहाँ देख सकते हैं। जो 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा था, इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं। 2 क्वेश्चन आपने पिछली एक्सरसाइज में किए थे 5B एक्सरसाइज में, तो उसी तरीके से इन्हें भी करना है। लेकिन क्या है, इसे हम अभी यहाँ पे छोड़ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और 14 नंबर भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ 13 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद 15, 16 और 17। तो 15, 16, 17 हम अगली क्लास में आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ा देते हैं और इसका मतलब 14 तक सारी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, लेकिन उससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो अब ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 व 350 है। इसका मतलब प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। याद रखिएगा, अंतिम पद ही हमारा nवा पद होता है, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद लिखा है यदि सार्वंतर 9 है, मतलब d का मान भी दे दिया है। d का मान कितना है, 9 दिया है। तो कह रहा है इसमें कितने पद हैं, मतलब हमें n निकालना है और इन पदों का योगफल कितना है, योगफल भी निकालना है और n भी निकालना है। ये दोनों चीज़ें निकालनी है। लेकिन दिया क्या है, दिया है प्रथम और अंतिम पद, मतलब प्रथम पद क्या दिया है, a दिया है। तो पहले लिख लेंगे प्रथम पद a बराबर कितना, प्रथम पद a बराबर 17 और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद हमें दिया है an लिखे या l लिखे एक ही बात है, वो कितना दिया है, 350 दिया है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है क्योंकि कहा है इसमें कितने पद हैं और ये जितने भी पद हैं उनका योगफल कितना है, मतलब Sn भी निकालना है। ये तो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि क्या दिया है और क्या निकालना है। मतलब कुछ दे दिया है और कुछ आपसे पूछ रहे हैं। दिया है तभी पूछ रहे हैं, बिना दिए आजकल कुछ होता ही नहीं है। तो मतलब जब तक देंगे नहीं ना तब तक पूछेंगे नहीं। और आप तो हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर घर में जो है शिक्षा का चिराग जले। आप अर्जुन बने, अभिमन्यु नहीं। क्या है, अर्जुन और अभिमन्यु क्या था आपको पता है। चक्रव्यूह का तोड़ कौन जानता था, चक्रव्यूह का तोड़ जानते थे अर्जुन। और हाल ही कहें क्योंकि स्टार प्लस पे अभी सीरियल आ रहा है महाभारत का, मैं डेली देख रहा हूँ। तो क्या है कि उस पे देख रहे हैं आप, क्या है कि अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है। क्यों, क्योंकि उसने चक्रव्यूह का तोड़ नहीं जाना था, सिर्फ जाना था, बाहर नहीं निकल पाया था वो, मतलब चक्रव्यूह के अंदर गया था, बाहर नहीं आ पाया था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं अर्जुन बनिए, ऐसा तीर रखिए कि सबकी क्या है, अब आगे आप समझदार हैं, है ना। तो प्रथम पद, अंतिम पद n हो गया, Sn हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रथम पद दिया है an दिया है, देखिएगा बहुत ध्यान से। अंतिम पद मतलब an दिया है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि an, हाँ। और साथ ही साथ इसका सार्वांतर भी दिया है। सार्वांतर कितना है, सार्वांतर इसका दिया है हमें d बराबर कितना, 9 दिया है। चलिए अब हल करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि an बराबर क्या है, दिया है 350, जो कि अंतिम पद है ना। तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर कितना है, 350 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो a की वैल्यू है, जो a की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 17। n का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन d का वैल्यू पता है जो कि है 9 और उसके बाद 350। अब ये 17 उधर जाएगा तो 350 में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 333 बचेगा। और ये n माइनस 1 होगा और ये गुणे में कितना लिखा है, 9 लिखा है। अब ये 9 कहाँ जाएगा, ये 333 के नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ गुणा हो रहा है इसका, तो ये 9 नीचे गया और ये हो गया n माइनस 1। अब इसको काटना शुरू करते हैं। 3 त्रिकोण 9, फिर 1 1 1। क्या ये 3 से कटेगा, बिल्कुल चेक करके देखते हैं। 3 त्रिकोण 9 और बिल्कुल कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिकोण 9 और कितना बचेगा, 2 बचेगा और 21 हो जाएगा, मतलब 3 सत्ते 21 हो गया। अब देखिए n माइनस 1 बराबर कितना बचा, 37 और ये 1 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 38। मतलब इस श्रेणी में कितने पद थे, इस श्रेणी में 38 पद थे। अब क्या करेंगे, इस श्रेणी के
38 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अतः योगफल, क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। योगफल कैसे निकलेगा, एस एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n/2, उसके बाद देखिए 2a + n-1 इंटू डी, ऐसा आप लिख सकते थे। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में an भी पता है, तो क्या ये बड़ा वाला फॉर्मूला लिखेंगे, बिल्कुल मत लिखिए, थोड़ा सा और शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है a + an, कब, जब an पता हो तब, है ना। तो n की वैल्यू कितनी है 38/2, और a का जो वैल्यू था वो कितना था, वो था 17, और उसके बाद an का जो वैल्यू था वो था कितना था, 350 था। अब देखिएगा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 19, तो ये हो गया 19, 17 में 350 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 367। अब 367 लिखिए और 19 से उसका गुणा कर दीजिए। तो जब 367 में आप 367 को 19 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, आपका उत्तर आएगा 6973। कितना उत्तर आएगा, 6973। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ और 5C एक्सरसाइज के अंत के साथ। चलिए अब क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।